नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच भारतीय भूगोल से संबंधित इस 5वें टेस्ट सीरीज में अत्यंत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर आई हूँ। और आज के इस टॉपिक में आप सभी के बीच कृषि से संबंधित जुड़े हुए तमाम महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी के बीच आया है, जो कि आप सभी के परीक्षा के दृष्टिगत अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। जैसे हरित क्रांति, खाद्यान्न फसलें, नकदी फसलें, तिलहन फसलें, दलहन फसलें, रेशम बागानी फसलें, झूमिंग कृषि और कृषि से पूछे जाने वाले भी तमाम प्रकार के गाइडेंस, जिसका यदि आप उपयोग करते हैं तो निश्चित रूप से यह टॉपिक आप सभी के लिए बेहद इंटरेस्टिंग होने वाली है। साथ में इस टॉपिक से आप कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे, बशर्ते कि आप अवश्य ही इस स्ट्रेटजी को अच्छे से फॉलो करें। तो आइए जानते हैं पहला क्वेश्चन। और इसी के साथ मैं ये भी बताऊंगी कि इस टॉपिक से किस प्रकार से आप सभी के परीक्षा में प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। वे समस्त प्रकार के प्रश्नों को भी मैं यहाँ पर डिस्कस अवश्य करूँगी। तो साथियों, क्वेश्चन पहला है आप सभी के बीच, भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की कुल संख्या कितनी है? कि कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों की संख्या कितनी है? साथियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 20। ध्यान रखें, क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे के अकॉर्डिंग भारत में कृषि पारिस्थितिकी उप क्षेत्र कितने हैं? तो यदि उप क्षेत्र पूछे तब आंसर हो जाएगा 60, और यदि क्षेत्र पूछे तब उत्तर हो जाएगा 20। साथियों, कितने भारत को कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है? इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन आएगा, भारतीय कृषि का इतिहास किसने लिखा है? देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है? देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? कृषि में युग्म पैदावार का आशय उगाने से है, किसका आशय है? क्वेश्चन आ जाएगा, भारत में भूमि उपयोग वर्गीकरण का सन्निकट निरूपण कौन सा है? कितना बुआई क्षेत्र है, कितना अन्य क्षेत्र है? भारत में आप खाद्यान्नों को सुरक्षित रखने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? इस प्रकार से क्वेश्चन इस टॉपिक से साथियों पूछे जाते हैं। क्वेश्चन आ जाएगा, भारत में संकीर्ण जोतों का सर्वाधिक क्षेत्र कहाँ पर है? भारत में कृषि को क्या समझा जाता है? भारत में रासायनिक उर्वरकों के 2 बड़े उपभोक्ता कौन कौन से हैं, यानी कि राज्य? तो आपको इस प्रकार के उत्तर जानना जरूरी है, और इसके लिए आप सभी अवश्य ही जो बताए गए पुस्तक है उसका जरूर आप अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के बीच आज क्या है। नई सुधारी गई ऊसर में हरी खाद के लिए उपयुक्त फसल है? नई सुधारी गई ऊसर में हरी खाद के लिए उपयुक्त फसल है? साथियों, इसका सबसे उपयुक्त विकल्प होगा ऑप्शन बी, ढेंचा। अब देखेंगे कि नई सुधारी गई ऊसर भूमि हरी खाद के लिए सर्वाधिक उपयुक्तता के रूप में ढेंचा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और ये भी ध्यान रखें, इस टॉपिक से कई प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। संतुलित उर्वरक प्रयोग किए जाते हैं, क्यों किए जाते हैं संतुलित उर्वरक का प्रयोग? तो आप देखेंगे, उत्पादन बढ़ाने के लिए, खाद की गुणवत्ता में उन्नत करने के लिए, भूमि की उत्पादकता बनाए रखने के लिए। क्वेश्चन आ जाएगा कि निम्नलिखित हरी खाद वाली फसलों में से किसमें नाइट्रोजन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है? और आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, ढैंचा, सनई, बोड़ा, ग्वार। तो इस स्थिति में नाइट्रोजन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है, ये पूछा जा रहा है। तो इस स्थिति में इसका उत्तर हो जाएगा लोबिया या बोड़ा। ठीक है, क्वेश्चन आ जाएगा कि भारत में रासायनिक उर्वरक का प्रयोग किन फसलों के लिए ज़्यादा किया जा रहा है? कौन से फसल के लिए कौन सा उर्वरक ज़्यादा उपयुक्त है? एक मार्ग क्यों प्रयोग किया जाता है? ठीक, हरित खेती में क्या क्या सन्निहित है? क्वेश्चन आ जाएगा, पुनर्भरण योग्य भौम जल संसाधन में सबसे संपन्न राज्य कौन सा है? दक्षिणी भारत में उच्च कृषि उत्पादकता का क्षेत्र कौन कौन सा पाया जाता है? इस प्रकार से क्वेश्चन साथियों इससे बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व में हरित क्रांति के जनक हैं? विश्व में हरित क्रांति के जनक हैं
साथियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, नार्मल ई बोरला। क्यों? क्योंकि ये विश्व के संदर्भ में पूछा जाता है। ठीक है, विश्व के संदर्भ में यहाँ पर पूछा जा रहा है। यदि क्वेश्चन ये बने कि सदाबहार क्रांति भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयोग में लाई गई, तब उत्तर क्या हो जाएगा? एम स्वामीनाथन। भारत के संदर्भ में किसका हो गया? तो आपका स्वामीनाथन। अब विश्व के संदर्भ में पूछा गया तो एम नॉर्मन ई बोरलॉग का हो गया। क्वेश्चन आता है साथियों कि इसी क्वेश्चन को कई प्रकार से पूछा जाएगा। हरित क्रांति से गहरा संबंध किसका है? 4 भारतीयों का नाम दे दिया जाएगा। तो आपको बताया है कि भारत के संदर्भ में हरित क्रांति के लिए पूछा जाता है तो आप डॉक्टर स्वामीनाथन का नाम का आप प्रयोग करेंगे सही में। ठीक है, क्वेश्चन आ जाएगा हरित क्रांति से क्या अभिप्राय है? तो उच्च उत्पादन वैरायटी प्रोग्राम। क्वेश्चन आ जाएगा हरित क्रांति संबंधित है तो गेहूँ उत्पादन से संबंधित है। क्यों? क्योंकि हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ इसी फसल के लिए प्रयोग किया जाता है। एक बार क्वेश्चन बना था कि नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग जो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं किस देश से हैं? तो ये यूएसए से संबंधित हैं। ठीक है, किससे? यूएसए से संबंधित है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपको सभी तैयार करने। हरित क्रांति के क्या लाभ है, किन किन फसलों को ज़्यादा लाभ हुआ, किन किन फसलों का नुकसान हुआ, वर्तमान में हरित क्रांति के कितने प्रकार हैं, क्योंकि एवरग्रीन रेवोल्यूशन की संकल्पना चल रही है। कई जो फसल है उनमें अलग अलग प्रकार के रेवोल्यूशन चल रहे हैं। ठीक, तो उस हर प्रकार से क्वेश्चन आपको तैयार करना। इसी का आधार पर एक क्वेश्चन आप सभी के बीच है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, खाद्य उत्पादन में वृद्धि, हरित क्रांति, दुग्ध उत्पादन, श्वेत क्रांति, मत्स्य उत्पादन, नीली क्रांति, उर्वरक भूरी क्रांति। साथियों, बहुत सी फसलें हैं जिनमें विभिन्न प्रकार की क्रांतियाँ हुई हैं। जैसे सुनहरी क्रांति फल एवं सब्जी उत्पादन के लिए हुई है, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन के लिए हुई है, लाल क्रांति मांस टमाटर उत्पादन के लिए हुई है, गोल क्रांति आलू उत्पादन के लिए हुई है। तो ये सारे फसलों के विभिन्न जो प्रकार है उसे आप जरूर ही ध्यान में रखेंगे। साथ ही क्वेश्चन आता है इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध है। तो ये जितनी क्रांतियाँ हैं उसको संयुक्त रूप से इंद्रधनुषीय क्रांति ही कहा जाता है। ऑप्शन 4 दे दिए जाएंगे। हरित क्रांति से संबंधित है, नीली क्रांति से संबंधित है, श्वेत क्रांति से संबंधित या उपरोक्त सभी से है। तो चूंकि सारी क्रांतियों से संबंधित है इंद्रधनुषीय क्रांति, तो इस स्थिति में इसका विकल्प हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस महीनों में रबी फसल की बुआई होती है? साथियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अक्टूबर नवंबर। ठीक है, रबी फसल की बुआई अक्टूबर नवंबर में की जाती है और कटाई कब की जाती है? मार्च और अप्रैल में की जाती है। और इसमें कौन कौन से रबी फसल में कौन कौन से फसल को बोया जाता है? गेहूँ, जौ, चना, मटर, मसूर, आलू, सरसों। फिर से सुने, गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, मसूर, आलू। क्वेश्चन ये भी पूछे जाते हैं साथियों कि कौन सी ऐसी फसल है जो रबी फसल है। तो आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे जिसमें एक ऑप्शन गलत रहेगा। अब पूछा जाएगा कौन सा विकल्प गलत है। तो जब तक आप जानेंगे नहीं फसलों के बारे में तब तक इस टॉपिक से आप क्वेश्चन डील नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि रबी फसल की कटाई कब की जाती है? तो उत्तर हो जाएगा मार्च अप्रैल। क्वेश्चन ये बन सकता है कि खरीफ फसल की बुआई कब की जाती है? तो जून जुलाई। और कटाई कब की जाती है? अक्टूबर और नवंबर में। अब फसल कौन कौन सा संबंधित है? तो ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, मूंगफली, चावल। फिर से सुने, ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, मूंगफली और महत्वपूर्ण कौन सा है? चावल। ठीक है,
क्वेश्चन ये भी बनेगा जायद फसल, क्योंकि 3 महत्वपूर्ण फसलें होते हैं साथियों, रबी फसल, खरीफ फसल और जायद। तो जायद क्या होता है? बीच का होता है, ठीक है, ग्रीष्मकालीन फसल होता है जो कि मार्च से जुलाई इसका मेन समय होता है। और इसके प्रमुख फसल कौन कौन से होते हैं? आप देखेंगे तरबूजा, खरबूजा, ककड़ी, खीरा, भिंडी, ये जो भी मौसमी हैं वो जायद के ही हैं, ग्रीष्मकालीन फसल है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन साथियों आपके इस टॉपिक से बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के चावल के कटोरे का क्षेत्र का नाम बताएं। भारत के चावल के कटोरे का क्षेत्र का नाम बताएं। इसका उत्तर होगा साथियों ऑप्शन बी, कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र। कौन कौन से महत्वपूर्ण इस प्रकार के नाम हैं, आप अवश्य ही आज अपने संबंधित पुस्तक से देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में निम्नलिखित में से कौन सी एक फसल श्वेत स्वर्ण के नाम से जानी जाती है? महाराष्ट्र में निम्नलिखित में से कौन सी एक फसल श्वेत स्वर्ण के नाम से जानी जाती है? साथियों महाराष्ट्र में काली मृदा का व्यापक विस्तार है जो कपास की कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है। कपास को ही महाराष्ट्र में वाइट गोल्ड के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका उत्तर हो गया ऑप्शन सी कपास, ऑप्शन सी कपास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान किस वस्तु का प्रमुख उत्पादक है? राजस्थान किस वस्तु का प्रमुख उत्पादक है? साथियों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सरसों। यह टॉपिक आपके परीक्षा के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक से कई प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे। पहला क्वेश्चन 4 फसल दे दिए जाएंगे, क्वेश्चन आ जाएगा कि इन फसलों का प्रमुख उत्पादक कौन सा है, या क्वेश्चन आ जाएंगे कि गेहूं का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है, या क्षेत्रफल के रूप में सर्वाधिक कहाँ पर गेहूं की बुआई की जाती है। क्वेश्चन ये आ जाएगा चावल का, या अन्य जो फसल हैं उनके 4 महत्वपूर्ण उत्पादक कौन से हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इस टॉपिक से संबंधित तैयारी को सशक्त करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फसल का प्रकार जिसमें हवा से नाइट्रोजन संचित करने की क्षमता है। फसल का वह प्रकार जिसमें हवा से नाइट्रोजन संचित करने की क्षमता विद्यमान है। साथियों ये दलहन से संबंधित क्वेश्चन आप सभी के बीच लाया गया है और यह टॉपिक भी आप सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन आता है दलहनी फसलों के उत्पादन हेतु कौन सा तत्व आवश्यक है? तो उत्तर हो जाता है कोबाल्ट। और चूंकि ये दलहन से है तो उत्तर क्या होगा? दाल। ठीक, क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन, हवा से नाइट्रोजन संचित करने की क्षमता दाल में ही होती है, तो उत्तर हो गया दाल। यह टॉपिक आप सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक से क्वेश्चन बनेगा, एक देश दलहनी फसलों का मुख्य उत्पादक तथा उत्पाद उपभोक्ता दोनों है। तो आपको जब उत्तर पता होगा तभी आप इसका आंसर भारत देंगे। क्वेश्चन बनेगा भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? क्वेश्चन बनेगा भारत में निम्नलिखित में से कौन एक उत्पादन सामान्य निर्यात नहीं किया जाता? उत्तर कौन सा हो गया जिसका निर्यात नहीं किया जाता? वो दाल ही है, ठीक है। तो दलहन से इसी प्रकार के क्वेश्चन बनते, कौन से तत्व आवश्यक हैं इस फसल के लिए, कौन कौन से अरहर का जन्म स्थान है, आपका मालवीय चमत्कार एक प्रजाति है तो अरहर की है। तो जितनी भी प्रजातियां वगैरह हैं इस फसल से संबंधित टॉपिक का आप सभी कुछ इसमें तैयार करेंगे। अब देखते हैं इस टॉपिक से आपके कितने प्रश्न सही हुए, क्योंकि सबसे ज़रूरी है आप सभी के उत्तर।
क्योंकि यह टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और यह देखना है कि इस टॉपिक की आप तैयारी कैसे करेंगे। साथियों, इस टॉपिक जो कि एकदम समसामयिक टॉपिक है, करंट से रिलेटेड टॉपिक है, अवश्य ही आप आर्थिक सर्वेक्षण के जितने भी आंकड़े करंट अफेयर से संबंधित होंगे, फसलों के उत्पादन में, ठीक, उपभोक्ता में, महत्वपूर्ण परियोजनाओं से संबंधित, उसकी तैयारी आप आर्थिक सर्वेक्षण से करेंगे। और साथ ही मैप में देखेंगे किस किस फसल के लिए कौन कौन से राज्य ज़्यादा कारक हैं, कौन कौन से फसल में क्या क्या मेन विशेषताएं हैं, सब कुछ इसका देखेंगे। तो साथियों, आप अपनी तैयारी को जारी रखें। निश्चित रूप से यह टॉपिक आपके लिए वेरी इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज आपके कितने उत्तर सही हुए ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप सभी के उत्तर के क्रम में ही मेरे द्वारा गाइडेंस को प्रोवाइड कराया जाता रहा है। साथियों, आप सभी के बीच मैं जनरल स्टडी से रिलेटेड टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज क्रमशः ला रही हूँ। आप अवश्य ही जितने भी सब्जेक्ट अभी तक टॉपिक वाइज कराए गए, जैसे इन्वायरमेंट के कंप्लीट हो चुका है, पॉलिटी के कंप्लीट हो चुके हैं, इंडियन ज्योग्राफी क्रम में है, इसी के क्रम में आगे आप सभी के बीच वर्ल्ड ज्योग्राफी से संबंधित टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज लाया जाना है। तत्क्रम में साइंस, हिस्ट्री एंड अदर सब्जेक्ट आप सभी के बीच संपन्न होंगे टेस्ट सीरीज के रूप में। आप अवश्य ही सारे टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे, क्योंकि यह एकमात्र टेस्ट सीरीज नहीं है, बल्कि एक आप सभी को गाइडेंस भी प्रदान किया जा रहा है कि किस किस टॉपिक से कैसे आपको तैयारी करना है, कौन सा टॉपिक आपके लिए बेहद खास है, कौन सा टॉपिक आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आप अवश्य ही इस गाइडेंस को फॉलो करें। निश्चित रूप से साथियों, आप सभी के लिए यह टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज बहुत ही उपयोगी होने वाला है, इसी संदेश के साथ कि आप अवश्य अपने लक्ष्य में सफल होंगे, क्योंकि अब आप अपने भीतर की ऊष्मा को, दीप को जलाने की ओर है। नमस्कार।